एक तरफ एक ऐसा लड़का जो आज़ादी के लिए पूरी दुनिया जलाने को तैयार है, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जो हर किसी को बचाने के लिए अपने दुश्मन से भी गले लगने के लिए तैयार है। मैं बात कर रहा हूँ एरन येगर वर्सेस नारुतो उज़ुमाकी। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, ये टकराव है दो सोच का, दो फिलॉसफीज़ का। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर्स एंड एबिलिटीज़ की। तो एरन येगर के पास हैं फाउंडिंग टाइटन, जिससे वो पूरी टाइटन रेस को कंट्रोल कर सकता है और जिससे वो पास्ट एंड फ्यूचर दोनों को देख सकता है। और तो और वो डिफेंसिव और ऑफेंसिव वेपन्स भी क्रिएट कर सकता है। और दूसरी तरफ है नारुतो उज़ुमाकी, जिसके पास है कुरामा चक्र मोड, जो उससे नियर इन्फिनाइट चक्र और हीलिंग देता है, और सेज ऑफ 6 पाथ्स मोड, जिसमें उसके पास ट्रुथ सीकिंग ऑब्स, फ्लाइट और गॉड लेवल एबिलिटीज़ होती हैं। और सबसे खास उसकी स्पेशलिटी टेक्निक शैडो क्लोन जुत्सु, जिससे वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ शैडो क्लोन्स बना सकता है। अब बात करते हैं स्पीड की। देखो, किसी भी बैटल में स्पीड बहुत मैटर करती है। तो अगर बात करें एरन की, तो वो टाइटन फॉर्म में पावरफुल है लेकिन बल्की है। उसकी मूवमेंट स्लो और डिस्ट्रक्टिव है। वहीं नारुतो अल्ट्रा स्पीड रिएक्शंस के साथ लाइट स्पीड अटैक्स डॉज कर सकता है, साथ ही साथ फ्लाइंग और टेलीपोर्टेशन जैसे मूव कर सकता है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो स्पीड में नारुतो काफ़ी सुपीरियर है। देखो, हम सबको पता है लड़ाई सिर्फ मारने की नहीं, झेलने की भी होती है। तो अगर बात करें एरन के ड्यूरेबिलिटी की, तो उसके टाइटन्स रीजनरेट करते हैं, लेकिन अगर नेप डिस्ट्रॉय हो जाएं तो गेम ओवर। ऑन द अदर हैंड नारुतो विजू बॉम्ब से लेकर प्लानिटरी अटैक्स तक सर्वाइव कर चुका है। कुरामा की हीलिंग और सेज मोड का ड्यूरेबिलिटी बूस्ट उसे गॉड टायर बनाता है। तो ये पॉइंट भी नारुतो के पास जाता है। अब बात करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के बिना ताकत भी कुछ काम नहीं आती। एरन ने एक पूरे टाइमलाइन को मैनिपुलेट किया, अपने दोस्तों और दुश्मनों को चेस पीस की तरह यूज़ किया। वहीं नारुतो ने बैटलफील्ड पर हर फाइट को क्रिएटिविटी और अनप्रिडिक्टेबिलिटी से जीता। पर एरन एक मास्टरमाइंड है, नो डाउट। सो दैट्स वाई ये पॉइंट जाता है एरन के पास। ये तो बात हो गई इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब समझते हैं कि इनकी आइडियोलॉजीज़ क्या हैं। देखो, एरन के लिए फ्रीडम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कहता है अगर दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाए तो उसे ख़त्म कर दो। लेकिन नारुतो के लिए दोस्ती, समझौता और चेन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो मानता है हर कोई बदल सकता है, बस उसे समझना पड़ता है। तो ताकत, स्पीड और बैटल में जीत होती है नारुतो की। पर ये लड़ाई सिर्फ बैटल जीतने की नहीं थी, ये थी एक सोच की। भले ही एरन इस झूठी दुनिया के लिए गलत है, पर उसने इस झूठी और बेरहम दुनिया की सच्चाई बताई है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें बस झूठ में रहना पसंद है। खैर, तो तुम किसकी तरफ हो, आज़ादी या शांति, एरन या नारुतो? मैं इस चैनल के ज़रिए सिर्फ आपको कंपैरिजन बैटल्स नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा उनकी सोच जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर इस सोच का हिस्सा बनना चाहते हो तो जुड़ जाओ द वर्स के साथ।